पेंटिंग फोन बूथ। इस कहानी की शुरुआत में स्टुअर्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। वो एक पब्लिसिस्ट है जिसकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जान पहचान है। वो बहुत ज्यादा एरोगेंट होने के साथ साथ डिसऑनेस्ट भी है क्योंकि वो शादीशुदा है। इसके बाद भी पेमेला नाम की एक एक्ट्रेस के साथ उसका अफेयर है। वो सबको दिखाता है कि वो बहुत कामयाब इंसान है, लेकिन सच्चाई में वो कुछ और ही होता है। ये वो वक्त होता है जब मोबाइल फोन हर किसी के पास है। टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल अब कम ही लोग करते हैं और उनमें से स्टुअर्ट भी एक है। जब भी उसे पेमेला को कॉल करना होता है तो वो अपने मोबाइल फोन से नहीं बल्कि उसे टेलीफोन बूथ से कॉल करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी कॉल हिस्ट्री में पेमेला का नंबर कभी भी आए। और अब रात को पेमेला को होटल में बुलाने के लिए वो उसे टेलीफोन बूथ से कॉल करता है। जब उसे कॉल कर रहा होता है तभी वहां पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है। वो उसे पिज्जा बेचने की कोशिश करता है जिससे स्टुअर्ट को गुस्सा आता है। वो उसे बहुत ही बदतमीज से बात करता है। पिज्जा बॉय कहता है कि इस तरह से किसी से बात नहीं करनी चाहिए और उदास होकर वहां से चला जाता है। वो फोन से पेमेला को कहता है कि आज रात को मैं तुमसे होटल में मिलना चाहता हूँ। दरअसल वो झूठ बोलकर उसे होटल में बुला रहा होता है पर पेमेला बिजी होती है इसीलिए वो मना कर देती है। और अब जब वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वो फोन रिंग होता है। उसे लगता है कि पेमेला ने उसे कॉल बैक किया इसीलिए वो रिसीवर को उठा लेता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है जो उसका नाम जानता है और वो स्टुअर्ट को अपना नाम नहीं बताता। वो स्टुअर्ट से कहता है कि कॉल करने वाला अनजान ही क्यों ना हो पर रिंगिंग फोन का जवाब देना जरूरी है। हमारे पास जो पिज्जा वाला आया था तुम्हें उससे पिज्जा की डिलीवरी ले लेनी चाहिए थी। जल्दी तुम्हें एनर्जी की जरूरत होगी। स्टुअर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है कि कोई आदमी उसे डरा रहा है इसीलिए वो फोन रखने की कोशिश करता है पर वो आदमी कहता है कि फोन रखने की गलती मत करना। मैं जानता हूँ कि पेमेला के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध है और अगर तुमने फोन का रिसीवर रखा तो मैं तुम्हारे और पेमेला के बारे में सब कुछ तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा। स्टुअर्ट फोन रखने वाला होता है। इससे पहले वो अनजान कॉलर कहता है कि अगला फोन अब मैं तुम्हारी पत्नी को करूंगा और ये कहकर वो फोन रख देता है। स्टुअर्ट इस बात से डर जाता है। वो उसे कॉल बैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका नंबर डायल नहीं होता। स्टुअर्ट अब डर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस हो, इसीलिए वहां पर इंतजार करता है। और एक बार फिर से फोन रिंग होता है और जब वो रिसीवर उठाता है तो वो देखता है कि वो अनजान कॉलर पेमेला से दूसरे फोन पर बात कर रहा है। स्टुअर्ट इनकी बातें तो सुन सकता है लेकिन बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरे फोन पर होता है। और वो पेमेला को स्टुअर्ट की सच्चाई बताता है कि वो जानबूझकर तुम्हें टेलीफोन बूथ से कॉल करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी को तुम्हारे बारे में पता चले। वो एक शादीशुदा इंसान है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि वो किस तरह से उसका फायदा उठाना चाहता है और इसके बाद वो फोन कट कर देता है। ये सारी बात सुनकर स्टुअर्ट परेशान हो जाता है क्योंकि पेमेला को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। और अब हमें उस अनजान कॉलर को दिखाया जाता है जिसने न सिर्फ स्टुअर्ट पर नजर रखी होती है बल्कि वो उसके हर एक कॉल को सुनता भी है, यानी कि वो किससे क्या बातें करता है इसे सब कुछ पता है। स्टुअर्ट अब उस कॉलर को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। इस पर वो कॉलर कहता है कि इस तरह से कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ये वही लाइन होती है जो पिज्जा डिलीवरी बॉय ने उस वक्त स्टुअर्ट से कही थी जब स्टुअर्ट ने उससे बदतमीजी से बात की थी। और अब वो अनजान कॉलर स्टुअर्ट से कहता है मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा सारा सच बता दूंगा। स्टुअर्ट उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो अनजान कॉलर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पत्नी को सारा सच खुद बताओ, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करो। दरअसल ये कॉलर उन्हीं लोगों को सजा देता है जो दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों से बदतमीजी से बात करते हैं। स्टुअर्ट भी उन्हीं में से एक है। इससे पहले भी इस कॉलर ने 2 लोगों को मार दिया क्योंकि वो भी अपने लोगों को चीट करते थे। साथ ही इस कॉलर ने जिस तरह से स्टुअर्ट को आखिरी मौका दिया है कि वो अपनी पत्नी को कॉल करके सब कुछ बताए, इस अनजान कॉलर ने उन्हें भी ये मौका दिया था पर उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। और अब स्टुअर्ट की बारी है। स्टुअर्ट अपनी पत्नी को कॉल करता है। उसकी पत्नी बताती है कि किसी अनजान नंबर से मुझे कॉल आया था पर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाई। स्टुअर्ट अपनी पत्नी को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि किसी भी अनजान नंबर से तुम्हें कॉल आए तो उस कॉल को रिसीव मत करना। वो अनजान कॉलर उसे बताता है कि मैं तुम्हें किसी भी दूरबीन से नहीं देख रहा बल्कि गन की दूरबीन से देख रहा हूँ
और अगर तुमने फोन डिस्कनेक्ट किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। स्टुअर्ट को यकीन दिलाने के लिए टेलीफोन बूथ के बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक रोबोट होता है वो उसे शूट करता है और अब स्टुअर्ट पूरी तरह से डर चुका है। वो जानता है कि ये अनजान कॉलर बहुत ही खतरनाक है और कभी भी उसे मार सकता है, इसीलिए वो टेलीफोन बूथ को नहीं छोड़ सकता। वहीं बाहर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो उसे टेलीफोन बूथ से बाहर आने के लिए कहती हैं क्योंकि उन्हें जरूरी कॉल करना होता है। लेकिन यहाँ पर स्टुअर्ट की मजबूरी है कि वो टेलीफोन के रिसीवर को नहीं रख सकता, इसीलिए बहुत ही बदतमीजी से वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, जिस तरह का उसका नेचर होता है। वो लड़कियां वहां से चली जाती है पर कुछ ही देर बाद वो अपने साथी को वहां पर लाती है और वो साथी स्टुअर्ट को बाहर निकलने के लिए कहता है। स्टुअर्ट बाहर निकलने से मना कर देता है, हालांकि वो पोलाइटली उससे बोल रहा था, लेकिन जब स्टुअर्ट मना करता है तो टेलीफोन बूथ को धकेलने लगता है। साथ ही पंच मारकर वो उसके ग्लास को क्रैक कर देता है। स्टुअर्ट टेलीफोन बूथ के अंदर पूरी तरह से परेशान है क्योंकि ना तो वो बाहर आ सकता है और ना ही वो टेलीफोन रिसीवर को रख सकता है। और तभी वो अनजान कॉलर स्टुअर्ट से कहता है, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? स्टुअर्ट कहता है कि हाँ। और तभी वो अनजान कॉलर उस आदमी को जो बाहर से टेलीफोन बूथ को धकेल रहा होता है उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल उस अनजान कॉलर की राइफल पर साइलेंसर लगा है, इसीलिए किसी को नहीं पता कि गोली कहां से आई थी। स्टुअर्ट उसकी मौत से पूरी तरह से घबरा जाता है। यहाँ पर जो उसकी दो लड़कियां दोस्त होती है वो सबसे कहती है कि स्टुअर्ट ने इसे मारा है। स्टुअर्ट कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि मैंने इसे मारा है, मेरे पास कोई भी गन नहीं है। और तभी वो अनजान कॉलर उसे कहता है कि टेलीफोन बूथ के ऊपर मैंने पहले एक गन रख दी थी। स्टुअर्ट कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि अगर तुमने उनसे अच्छे से बात की होती तो मैं तुम्हें नहीं फंसाता। तुम हमेशा दूसरों से बदतमीजी से बात करते हो, साथ ही तुम्हारी पत्नी जो तुमसे बहुत प्यार करती है उसे चीट करते हो। तुम अपनी जिंदगी को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। स्टुअर्ट को समझ में आ चुका है कि उसे अब यहाँ से सिर्फ पुलिस ही बाहर निकाल सकती है, इसीलिए वो 911 पर कॉल करता है। हालांकि वो बात नहीं कर सकता, लेकिन वो कोड वर्ड में पुलिस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को उसके कोड वर्ड समझ में नहीं आते। पर जो अनजान कॉलर होता है उसे समझ में आ जाते हैं, इसीलिए वो स्टुअर्ट के सर के पास गोली चलाता है। और अब टेलीफोन बूथ के बाहर पुलिस इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं, वो उसे बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि मैं अपने साइकाइट्रिस्ट से बात कर रहा हूँ। दरअसल ऐसा कहने के लिए उसे उस अनजान कॉलर ने कहा होता है। अब यहाँ पर मीडिया भी आ चुकी होती है, इसीलिए पुलिस सख्त एक्शन नहीं ले पाती। साथ ही पुलिस उसके फोन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके फोन को ट्रेस नहीं कर पाते। अब यहाँ पर स्टुअर्ट की पत्नी भी आ जाती है क्योंकि उसने न्यूज में देख लिया होता है कि टेलीफोन बूथ में क्या हो रहा है, और वो स्टुअर्ट को बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन स्टुअर्ट बाहर नहीं आ सकता। वो अनजान कॉलर स्टुअर्ट से कहता है कि अगर तुमने सबके सामने अपनी पत्नी को पैमेला के बारे में सच्चाई बता दी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। स्टुअर्ट समझ चुका है कि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो सबके सामने कैली को अपनी पूरी की पूरी बेवफाई की सच्चाई बता देता है कि किस तरह से वो उसे चीट करता है। लेकिन अब वो अनजान कॉलर उसे जिंदा छोड़ने का इरादा बदल चुका है। स्टुअर्ट भी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसीलिए वो फोन रखकर बाहर आकर हाथ ऊपर कर लेता है। और तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी कैली के सिर पर एक लाल रंग की रोशनी है, यानी कि स्नाइपर ने अब उसकी पत्नी को निशाना बनाया है। वो डर जाता है और एक बार फिर से रिसीवर उठा लेता है। और अब यहाँ पर पैमेला भी आ जाती है। वो कॉलर कहता है कि तुम्हें पैमेला और अपनी पत्नी कैली में से एक को चुनना होगा। स्टुअर्ट उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। और जब वो उससे बात कर ही रहा होता है कि वो चुपके से अपने मोबाइल फोन से अपनी पत्नी कैली को कॉल कर देता है। कैली सुनती है कि किस तरह से स्टुअर्ट किसी अनजान इंसान से बात कर रहा है और वो फोन पुलिस को देती है। पुलिस को भी अब पूरा गेम समझ में आ चुका है, कोई स्टुअर्ट को ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब उस अनजान कॉलर ने कैली को भी एक बार कॉल किया था, इसीलिए वो उस कॉल को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं कि वो कॉल कहां से आया था। वहीं वो अनजान कॉलर स्टुअर्ट से कहता है कि तुमने अपनी पत्नी को सच तो बताया, लेकिन तुम्हें अपनी बेवफाई का, अपने झूठ का कोई भी एहसास नहीं है। स्टुअर्ट को यकीन हो चुका है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता, इसीलिए उसे अपनी आखिरी वक्त में अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है और वो सबके सामने कन्फेस करता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो अपने असिस्टेंट्स को झूठी पेमेंट के वादे करता था, जानबूझकर वो हमेशा से महंगे सूट पहनता है ताकि सबको ऐसा लगे कि वो बहुत रईस है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। वो अनजान कॉलर स्टुअर्ट से कहता है कि बूथ के ऊपर जो गन रखी है तुम उसे लेकर बाहर जाओ। दरअसल वो स्टुअर्ट को ऐसा करने के लिए इसलिए कहता है ताकि जब वो गन लेकर बाहर जाए तो पुलिस उसे शूट कर दे।
दरअसल वो किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहता है। बाहर जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो इशारों में स्टुअर्ट को बता देता है कि हमें उस कॉलर की लोकेशन का पता चल चुका है। वो जैसा कहता है तुम वैसा ही करो। और ये जानने के बाद कि पुलिस को उस कॉलर की लोकेशन का पता चल चुका है जो आसपास ही किसी बिल्डिंग में है, स्टुअर्ट उसे सब कुछ बता देता है कि पुलिस तुम तक पहुंच चुकी है। और अब उस कॉलर को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी कैली को मार रहा हूँ। स्टुअर्ट इस बात से घबरा जाता है। वो ऊपर से गन निकालता है और बाहर आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे मार दिया जाए, वो उसकी पत्नी को छोड़ दे। और तभी स्टुअर्ट को गोली लगती है जिससे वो वहीं फुटपाथ पर गिर जाता है। वहीं पुलिस को दिखाया जाता है जो कॉलर की जगह तक पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि वो अनजान कॉलर मारा जा चुका है। दरअसल उसने खुद अपनी जान ले ली होती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुलिस उस तक पहुंच चुकी है। वहीं स्टुअर्ट को पुलिस उठाती और उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर उस कातिल ने यानी कि उस अनजान कॉलर ने गोली नहीं चलाई, बल्कि हमने गोली चलाई थी जो कि एक रबड़ की गोली है। तुम अब भी पूरी तरह से ठीक हो। हालांकि वो जख्मी हो गया होता है और उसकी जान बच चुकी है। इसके बाद वो उस अनजान कॉलर की डेड बॉडी को देखता है जो वही पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है जिसने कहानी की शुरुआत में उसे पिज्जा बेचने की कोशिश की थी। और अब स्टुअर्ट को एम्बुलेंस में लिटाया जाता, उसे दवा दी जाती है। और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो स्टुअर्ट से कहता है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय को मुझे मारना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर तुमने अपनी ईमानदारी छोड़ी या कभी किसी से बदतमीजी की या अपनी पत्नी को धोखा दिया, मैं एक बार फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। उसके पास एक बहुत बड़ा सूटकेस होता है जिस सूटकेस को देखकर साफ साफ पता चलता है कि उसके अंदर गन है। हालांकि स्टुअर्ट सबको बताना चाहता है कि कातिल अब भी जिंदा है, लेकिन वो बेहोशी की दवाई के नशे में होता है, इसीलिए वो कुछ भी किसी को नहीं बता पाता। दरअसल ये अनजान कॉलर यहाँ हमेशा इस बूथ पर नजर रखता है। उसने यहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग की होती है कि यहाँ से फोन करने वाले हर एक इंसान की बातें वो सुन सकता है। और जो भी लोग दूसरों को चीट करते हैं ये अनजान कॉलर उन्हें सजा देता है जैसे उसने स्टुअर्ट को दी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।